बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्री पार्टीशन इरा हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने नेहरू रिपोर्ट और जिनास 14 पॉइंट्स को डिस्कस किया। आज हम कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन 14 पॉइंट्स ऑफ जिना एंड नेहरू रिपोर्ट, के इन दोनों के दरमियान कौन कौन सी सिमिलरिटीज थी और कौन कौन से डिफरेंसेस थे, कौन कौन से डिससिमिलरिटीज थी। 14 पॉइंट्स का आपको पता है कि क्यों जिना ने पेश किए, हम इसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। नेहरू रिपोर्ट क्यों पेश की, किसने पेश की, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन बिटवीन 14 पॉइंट्स एंड नेहरू रिपोर्ट। 14 पॉइंट्स जो थे वो 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कुछ मुस्लिम्स की डिमांड प्रेजेंट की थी और 1928 में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट की। तो ये जो दोनों हैं आपके पास, जो कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स और नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों क्या है, ग्रेट एक्ट्स हैं ड्राफ्टेड बाय देयर फ्रेमर्स, जो बनाने वालों ने फ्रेम किए हैं, ड्राफ्ट किए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखा जाए तो नेहरू रिपोर्ट जो थी, वो जो मोतीलाल नेहरू ने पेश की, वो एक फुल फ्लैज कॉन्स्टिट्यूशन थी। और मैंने आपको बताया है कि नेहरू रिपोर्ट जो दिया गया चैलेंज था ब्रिटिश की तरफ से, उसी के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज को कबूल करते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी, एक फुल फ्लैज कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था। और जो आपके 14 पॉइंट्स हैं, ये जो 14 नुकात हैं आपके मुसलमानों के मुतालबात थे, ये जो 14 नुकात हैं ये मुसलमानों की डिमांड्स थी। और कायद-ए-आज़म चाहते थे या मुस्लिम्स चाहते थे कि जो भी आइन बनाए, चाहे वो इंडियंस बनाए या ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाए, हमारे ये मुतालबात उसके अंदर इनकारपोरेट किए जाएं। जो भी आइन आए, जो भी आइन फ्रेम करे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स दे, हमारे जो मुतालबात हैं वो उसके अंदर इनकारपोरेट करने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इसकी सिमिलरिटीज पढ़ते हैं कि 14 पॉइंट्स के और नेहरू रिपोर्ट के दरमियान सिमिलरिटीज कौन सी थी, कौन सी बातों पे वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, एक दूसरे की बात को मान रहे थे, या एक दूसरे के साथ सही डिस्कस, या जो दोनों चाहते थे कि यही चीजें हों। तो सबसे पहले जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दोनों चाहते थे। नेहरू रिपोर्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की गई और जिना के 14 पॉइंट्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की गई कि बोथ जो थे, दोनों जो थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये दोनों बोथ जो थे वो क्या कर रहे थे, बोथ वर डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आईनी हकूक की बात कर रहे थे दोनों। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे थे, आईनी हकूक की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे थे। और इन राइट्स में क्या क्या चीज, यानी कि जो सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपल, दोनों ने क्या किया था, सिविल लिबर्टी की बात की थी। ठीक है, सिविल लिबर्टीज की बात की थी और पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की थी। पॉलिटिकल फ्रीडम, दोनों ने अपने अपने जो रिपोर्ट्स थी उनके अंदर इन चीजों की बात की। पहली बात जो उन्होंने की कि जिस पर इक्तिफा था दोनों का, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की डिमांड की गई, जिसमें सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपल की डिमांड शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिमिलरिटी थी दोनों की, वो नेचर ऑफ नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट्स के, दोनों की नेचर क्या थी, नेहरू रिपोर्ट की और 14 पॉइंट्स दोनों की नेचर क्या थी। तो जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों की जो नेचर थी, जिना के 14 पॉइंट्स की और नेहरू रिपोर्ट की, इन दोनों की नेचर क्या थी, दोनों की नेचर जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थी, और पॉलिटिकल थी। दोनों की नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल थी।
तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। दोनों ये चाह रहे थे, कायदे आजम के 14 पॉइंट्स में भी ये बात कही गई, नेहरू रिपोर्ट में भी यही बात कही गई कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। बोथ वर डिमांडेड दैट सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, मुस्लिम्स की भी यही डिमांड थी जिना के 14 पॉइंट्स के अंदर, इंडियंस की भी, ये जो हिंदुस्तानी थे उनकी भी यही डिमांड्स थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर कि ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलहदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आपके जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें एक शर्त रखी गई, नेहरू रिपोर्ट के अंदर एक कंडीशन लगा दी गई इसके ऊपर कि अगर बॉम्बे जो है, सिंध अगर अलहदा होना चाहता है बॉम्बे से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, क्या वो इकोनॉमिकली सरवाइव कर सकता है? ठीक है, कि अगर वो इकोनॉमिकली सरवाइव कर सकता है, माशी तौर पर इतना है कि वो अपने आप को सरवाइव कर सकता है, तो फिर जो है अलहदा होना चाहिए सिंध को बॉम्बे से, वरना नहीं। डिमांड तो दोनों कर रहे थे, इसमें भी कहा गया, जिना में भी, जिना के 14 पॉइंट्स में भी, नेहरू रिपोर्ट में भी कि सिंध जो है शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के अंदर एक कंडीशन उसके ऊपर लगा दी गई, एक शर्त रख दी गई कि अगर सिंध इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सकता है तो फिर इसको अलग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान। ये जो हमारा KPK है प्रेजेंटली, ये NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, तो इसमें और इसके अंदर और बलूचिस्तान के अंदर बाकी सूबों की तरह रिफॉर्म्स की बात की गई कि जिस तरह और सूबे हैं, जिस तरह और सूबे में इस्लाहात नाफिज की जा रही हैं, तो इसी तरह आपके पास जो NWFP और बलूचिस्तान है, इसके अंदर भी, इन दोनों सूबों के अंदर भी रिफॉर्म्स की जाएं, इन दोनों के अंदर भी इस्लाहात नाफिज की जाएं। तो यहां तक ये जो पॉइंट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात हो गई, नेचर ऑफ नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स की बात हो गई, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान। तो इनके अंदर इसके ऊपर जो थे 14 पॉइंट्स कायदे आजम के और नेहरू रिपोर्ट, दोनों ने एक जैसे पॉइंट थे दोनों के, दोनों ही एक जैसे डिमांड्स कर रही थी। सिमिलरिटीज इन दोनों के अंदर ये थी कि वो भी ये चीज मांग रहे थे और ये भी यही चीज मांग रहे थे। वो भी कह रहे थे कि आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें दिए जाएं, हमें जो है सिविल लिबर्टी दी जाए, पॉलिटिकल राइट्स हमारे जो है, पॉलिटिकल फ्रीडम हमें दी जाए। और दोनों में कहा गया, दोनों की जो नेचर थी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल थी। उसके बाद दोनों चाह रहे थे कि सिंध जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलहदा होना चाहिए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में एक कंडीशन लगाई गई उसमें कि अगर वो इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सकता है। और दोनों ये चाह रहे थे कि NWFP और बलूचिस्तान में दूसरे सूबों की तरह इस्लाहात नाफिज की जाए। तो यही इनका कंपैरिजन के अंदर जो सिमिलरिटीज थी इन दोनों के दरम्यान, वो यही थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके डिफरेंसेस पे बात करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में कौन सी बातें थी और जो जिना के 14 पॉइंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिसिमिलरिटी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।